औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल अल-राहमत कंसेप्चुअल नोट्स। एटम पर रिसर्च सदियों से जारी है, जो जारी रहेगी। अब तक की मालूमात के मुताबिक 100 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें बुनियादी किस्म के जो हैं फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इस वीडियो में हम न्यूट्रॉन के करैक्टरिस्टिक्स के मतलब पढ़ेंगे। तो न्यूट्रॉन का जो वर्ड है, इसके स्पेलिंग की मदद से ही हम इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। यानी न्यूट्रॉन का जो वर्ड है उसमें जो स्पेलिंग इस्तेमाल हुए हैं उनकी मदद से ही हम इसके करैक्टरिस्टिक्स याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रॉन में आता है एन। एन से न्यूट्रन, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल है और इसकी स्पिन क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है, और ये स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट रखता है। इसके बाद आता है ई। ई से आप याद रखें इनक्लोज, तो ये न्यूक्लियस में इनक्लोज होता है। जब हम इसकी मैथ की मतलब बात करें तो ये 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg है। और इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो ये 3 क्वार्क्स इसकी कंपोजिशन है। 3 क्वार्क्स इसकी कंपोजिशन है, एक अप और 2 डाउन क्वार्क रखता है ये। उसके बाद आता है यू। यू से एक न्यूट्रॉन की टेंडेंसी है कि ये प्लूटोनियम और यूरेनियम में ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शन करवाता है। उसके बाद आता है टी। टी से आप याद रखिए टाइम फॉर हाफ लाइफ। तो इसकी जो डीके है, न्यूट्रॉन की जो डीके है वो 10.2 मिनट्स में हो जाती है, यानी ये इसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 10.2 मिनट है। उसके बाद आता है आर। आर से आप याद रखें रोल। अगर हम इसके रोल की बात करें तो ये न्यूक्लियस को स्टेबल करता है। इसके रोल की बात करें तो ये न्यूक्लियस को स्टेबल करता है। उसके बाद आ जाता है ओ। ओ से आप याद रखें आउटसाइड। आउटसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन है वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं रहता। उसके बाद आता है एन। एन से आप याद रखें नो रिपल्शन फॉर एनी मटेरियल, यानी ये किसी भी मटेरियल के लिए कोई रिपल्शन नहीं रखता और आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है किसी भी मटेरियल में। तो ये तो था एक न्यूट्रॉन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह।